दोस्तों, मुझे लगा था मनोज को बचा लूंगा, लेकिन ये मंदिर, ये श्राप, कल्याणी हर एक को अपना शिकार बना रही है। साजी का चेहरा मूर्ति की झिलमिलाती रोशनी में दिख रहा था, दर्द से भरा हुआ। ये मूर्ति वापस रखनी पड़ेगी, वरना हम सब गायब हो जाएंगे। वो स्वामी की तरफ देखता है, जो पागलपन से मंत्र पर रह जा रहा था, और मनोज, वो तो एक तरफ बेहोश पड़ा था, डायन के सिंबल्स के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। पार्ट 3 में आपका स्वागत है। श्राप का मुकाबला। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें। सब्सक्राइब भी कर लो। स्वामी वेणु की आवाज़ अब थोड़ी अनस्टेबल होने लगी थी। उन्होंने अपना डर छुपाने का कोशिश तो किया, पर सफल नहीं हो सके। हमें मंदिर ढूंढना होगा। अगर हमने वो मूर्ति वापस रख दी उसके सही जगह पर, तो शायद ये श्राप टूट जाए। मनोज भी बच सकता है, और क्या पता अनिल भी शायद बच जाए। साजी ने हाँ में सर हिला दिया। अब उसके हाथों में मनोज का गोप्रो था। उसकी आंखों में डर तो था, पर साथ ही एक पक्का इरादा भी था। अनिल को भी तो ढूंढना है, उसने कहा, याद करते हुए कि कैसे अनिल जंगल में भाग गया था जब दायन का श्राप उन सबको डरा गया। वो उस पतले रास्ते पर चले गया जहां मैनग्रोव्स के रूट्स पर वो अनोखे सिंबल्स थे। उन्हें वो रास्ता अब भी दिख रहा था, जैसे कोई उन्हें उस मंदिर की तरफ बुला रहा हो। जंगल अब और भी डरावना लग रहा था, जैसे हर चीज बदल रही हो। मैनग्रोव्स के रूट्स अजीब और भूतिया शेप्स बना रहे थे कीचड़ में, जैसे कोई हाथ उन्हें पकड़ना चाह रहा हो। हवा में एक धीमी सी आवाज सी गूंज गई, थॉमस, जो थोड़ी देर पहले डर से चुप था, अपने सिल्वर क्रॉस को हाथों में पकड़ता है और धीरे से बोलने लगा, हे प्रभु, अनिल तो बच्चा है, उसे बचा लीजिए। हम भी आप ही की सुरक्षा में हैं। साची ने थॉमस की तरफ देखा और बोला, थॉमस, अगर अनिल जिंदा है तो वो मंदिर के आसपास ही होगा। हम उसे वापस लाएंगे। साजी की आंखें एक ही तरफ टिकी हुई थी। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मनोज और अनिल दोनों वहीं होंगे, उस भूतिया मंदिर में। वो लोग एक छोटे से खुले मैदान की तरफ पहुंचे, जहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। आधा मैनग्रोव्स में डूब गया था। उसके एंट्रेंस पर वही चमकते सिंबल्स जो मनोज ने फुटेज में दिखाया था। अंदर की हवा भारी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो, और दीवारों पे कार्विंग्स थे जो धीरे धीरे झिलमिलाने लगे। उनमें लाल रोशनी चमक रही थी। मनोज की आवाज अंदर से आ रही थी, दोस्तों, कभी मुझे बचा लो, प्लीज, कोई तो बचा लो। साजी बिना कुछ सोचे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी स्वामी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। रुको साजी, कल्याणी यही है, वो हमें अंदर बुला रही है। तभी मंदिर के दीवारों पे एक परछाई सी दिखी, कल्याणी, जो हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी, जैसे वो सब कुछ जला देगी। साजी ने अपना फ्लैशलाइट ऑन किया, और रोशनी में मनोज का बेजान जिस्म दीवार से टिका हुआ था, जैसे वो अभी भी कुछ पकड़ा हुआ है। मनोज, साजी ने चिल्लाया, लेकिन वो नहीं हिला। उसकी आंखें खुली, पर रोशनी नहीं थी उनमें। वो बस बड़बड़ा रहा था, मूर्ति वापस रखना है। थॉमस, जो दरवाजे के पास खड़ा था, अपनी क्रॉस को टाइट पकड़ता है और बोलता है, साजी भाई, ये डायन अनिल को ले गई थी, अब हम क्या करेंगे। तभी एक हल्की सी आवाज कोने से गूंज जाती है, अनिल का दर्द से भरा चीख। साजी और थॉमस एक साथ उसी तरफ देखते हैं, और वहां अनिल पड़ा था। उसके हाथ पैरों पे बहुत सारे चोटों के निशान, जैसे कोई खींच कर ले गया हो। अनिल,
साजी उसके पास भागा। थॉमस भी साथ चला। अनिल की आंखें खुली। वो कांपते हुए बोला, साजी भाई, कल्याणी ने मुझे अपने श्राप में फंसा लिया। मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं जैसे तैसे जिंदा हूं। कल्याणी की आवाज हवा में गूंज गई, एक भयानक धमकी। सब मेरा है, शाप लो। चितोवा के उस टूटी हुई मंदिर में हवा थोड़ी दबती हुई लगी। सड़ी हुई मिट्टी और पत्तियों की बदबू चारों ओर फैल रही थी। दीवारों के सिंबल्स चमक रहे थे। लाल रोशनी से छोटी छोटी छायाएं भी बन रही थी। साजी ने मनोज को उठाने की कोशिश की, जो पत्थर की चौकी के पास पड़ा था। उसका चेहरा सफेद, आंखें सुनसान। मनोज उठ जा। साजी ने झटका दिया। उसकी आवाज गूंज गई। मनोज हिलता हुआ उठा। मूर्ति अब भी साजी के हाथों में थी। उसके कार्विंग्स दीवारों से मिलते जुलते। दोस्त, ये साजी, ये मंदिर, ये कल्याणी, उसने मुझे पकड़ लिया था, वो बोलता है। उसका गोप्रो अब भी चल रहा था। बैटरी झपक रही थी। स्वामी वेणु, जिनके हाथ में वो पवित्र डोरी थी, उनका हाथ कांप रहा था। वो लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज में डर के बावजूद एक मजबूती सी थी। ये मूर्ति कल्याणी का खजाना है। राजा ने इसे चुराया था, उसकी जान भी ली थी। उसका श्राप यही है। जिसने मूर्ति छुआ वो उसका शिकार बना। उसने ऑल्टर पे एक उखाड़ दिखाया जहां मूर्ति फिट हो सके। इसे वापस रखो, क्या पता श्राप टूट जाए। साजी ने सर हिलाया, लेकिन कहीं से एक ठंडी सी हवा आई। सिंबल्स चमक उठे। मनोज कल्याणी के दर से लड़ते हुए बोला, साजी, मैंने देखा उसकी कहानी। राजा ने उसे धोखा दिया था, किसी तरह के रिचुअल में फंसा लिया था। उसके फुटेज में कल्याणी के पुराने दिन दिखाई दिए। एक जवान लड़की, एक राजा के दरबार में, जिसकी आंखें तेज, जिसे राजा ने धोखा दिया था और उसका खजाना चुरा लिया था किसी जंग के लिए। उसने श्राप दिया था, खजाना चुराने वाले नहीं बचेंगे। वो धीरे से फुसफुसाया। कहीं से एक हवा का झोंका आया। स्वामी वेणु का वो दया बुझ गया। किसी की धमकी भरी आवाज चारों तरफ फैल गई। किसी लड़की का साया दीवारों पर पड़ा, भयानक सा दिख रहा था। बहने लगा। साजी चिल्लाया, ज्ञानी, ये श्राप खत्म करो। थॉमस ने अपना क्रॉस उठाया और बोला, बहन, हम तुझसे नहीं डरेंगे। मंदिर हिलने लगा। चारों तरफ से मिट्टी गिरने लगी। स्वामी वेणु ने जल्दी से हल्दी छिड़की, मंत्र तेज किया। मूर्ति वापस रखो जल्दी। मनोज ने मूर्ति उठाया, कल्याणी के नाखूनों से बचते हुए। अनिल ने उसकी मदद की, अपने हाथों से मूर्ति को थाम लिया। स्वामी ने अपनी डोरी फेंकी। कल्याणी कमजोर पड़ी। मनोज और अनिल ने मिलकर मूर्ति को स्लॉट में जमाया। कार्विंग्स पे फिट हो गई। मंदिर हिल उठा। सिंबल्स की चमक अब धीरे पड़ने लगी, लेकिन कल्याणी चिल्लाई, मूर्ति अपनी जगह पे लॉक हो गई। एक तेज रोशनी निकली। कल्याणी के साये को निकल उसकी चीख चारों तरफ गूंज गई, मेरा खजाना। मंदिर शांत हो गया। सिंबल्स की चमक गायब हो गई। हवा हल्का होने लगा। साजी ने मनोज को उठाया। थॉमस ने अनिल को संभाला। दोनों कांप रहे थे। दोस्तों, क्या मैंने श्राप तोड़ दिया? मनोज ने गोप्रो से पूछा। हाथ कांप रहे थे उसके। स्वामी वेणु थका हुआ था। उसने कहा, मूर्ति वापस रह गई, श्राप टूट गया, लेकिन ऑल्टर पर एक हल्की सी चमक अब भी थी। पर कल्याणी का गुस्सा शायद पूरा खत्म नहीं हुआ। साजी ने अपने भाई की फोटो को पकड़ा और बोला, मेरा भाई, क्या वो भी वापस आएगा? थॉमस ने कहा, अनिल तो वापस आ गया, शायद उम्मीद है। दरवाजा खुल गया। मैनग्रोव्स के जंगल अब दिखने लगे थे। एक साया सा दिखा, कल्याणी की नहीं बल्कि एक आदमी की, जिसकी शक्ल अजीब सी थी। साजी फुसफुसाया, हाय। साया गायब हो गया। एक आवाज आई,
मनोज का लाइव स्ट्रीम हिलने लगा। चैट में लोग पूछ रहे थे, भाई ये क्या था और श्राप टूटा या नहीं। अनिल बोला, साजी भाई ये मैंने भी देखा। मनोज ने कैमरे की तरफ देखा, डर से बोला, दोस्त तो ये क्या था, श्राप टूटा या नहीं। क्या ये श्राप सच में खत्म हुआ? कमेंट्स में बताना मत भूलना। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए भूत एफएम को अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है।